Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Unfolded Maths। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर हम 10th क्लास का मैथ कंप्लीट करेंगे। उसकी सीरीज़ हमने शुरू की हुई है जिसके हम 3rd चैप्टर पर हैं और 3rd चैप्टर की 2 क्लासेस आप ऑलरेडी देख चुके हैं मेरे चैनल पर कि आपकी 3rd क्लास होगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस। आप सभी को पता है कि 3rd चैप्टर हमारा जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है, उसमें हमने क्या क्या किया था कि कब हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, कब हमारा इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट को लेके हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और रेशियोज को कंपेयर करना भी सीखा था। हमारा नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको क्या दिया है, आपको 2 इक्वेशंस दी हैं। आपको पहले चेक करना है कि वो जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर वो कंसिस्टेंट है यानी कि अगर वो सॉल्यूशन दे रहा है तो किस टाइप का सॉल्यूशन देगा वो भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया, ये आ गया हमारी x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। ये आ गया हमारे 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 टू a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 1, b1 की 1, c1 की माइनस 5, a2 की हमारे पास है यहाँ 2, b2 की भी 2, c2 की हमारी होगी माइनस 10। तो जब हम इनको कंपेयर करेंगे a1 बाई a2 हमारा क्या है 1/2, b1 बाई b2 भी 1/2 है हमारा, और जो c1 बाई c2 है वो भी जैसे अगर आप करोगे माइनस c1 बाई c2 अगर आप करोगे -5 अपॉन -10 तो आप चेक कर सकते हैं ये भी 1/2 है। यानी कि ये तीनों की तीनों हमारी जो रेशियोज हैं सेम आ रही हैं, इक्वल टू 1/2। यानी कि हमारा जो गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या हो रहा है, कंसिस्टेंट हो रहा है। और अगर कंसिस्टेंट होगा तो एक ना एक तो सोल्यूशन देगा ही देगा। अब हम ये चेक करेंगे, जैसे कि हम क्लियरली ये चीज़ देख भी सकते हैं कि अगर ये रेशियो सेम दे रहा है दैट मीन्स वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं जो कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देंगी। तो हम क्या करेंगे, हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ के माध्यम से हम ये चीज़ शो करेंगे कि वो जो हमारी लाइंस होंगी वो किस टाइप की होंगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम इक्वेशन 1 और 2 के लिए, जैसे कि हम हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस में देख भी चुके हैं कि हम ग्राफ को किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। हम क्या करेंगे, 2 टेबल्स बनाएंगे जहाँ पे x और y की अलग अलग वैल्यूज 0 0 रख के देखेंगे। अगर x 0 है तो हमारे पास x को इसके अंदर जब हम 0 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू आ जाती है 5। जब हम y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 5। सिमिलरली यहाँ पे जब हम x को 0 पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारी क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 5 आ जाएगी। y को 0 पुट करते ही x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जैसा कि हमारी 2 टेबल्स रेडी हो चुकी हैं, जैसे हम क्या करेंगे, अब x की वैल्यू अगर हमारी 0 है तो y हमारी 5 वैल्यू दे रहा है, और जब y हमारा 0 है तो x हमारी 5 वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारी इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब हमें पता है जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी उसमें भी क्या कर रहे हैं, जब x की वैल्यू 0 है तो y की 5, और जब y की 0 है तो x की 5। यानी कि क्या होगा, हम जब सेकंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी हमारी इसके ऊपर ही लाइन आ रही है। इनको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब हमें क्या करना है, हमें पता है जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो कितने सॉल्यूशन देती हैं। आप बोल सकते हो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्यों, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस जो होती हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देती हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। जब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें 2 इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 8, जहाँ से हम क्या करेंगे, इसको x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 कर देंगे। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। हमें सेकेंड इक्वेशन दिया 3x माइनस 3y इक्वल टू 16, यानी कि 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या किया, हमने कंपेयर किया इक्वेशन फर्स्ट को सिमिलरली जैसे कि हम करते हैं। यहाँ से a1 1, b1 माइनस 1 एंड c1 माइनस 8। यहाँ से a2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू आ गई हमारी -16। जैसे कि हम इन वैल्यूज़ को रेशियो में लिखेंगे तो ये आगे 1/3, ये भी -1/3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। यहाँ से -8 अपॉन -16 विच इज़ इक्वल टू 1/2। यानी कि हमें पता है ये दोनों रेशियोज तो सेम आ रही हैं बट ये रेशियो सेम नहीं आ रही है। सो जो हमारा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो क्या होगा, यहाँ पे
वो हमारा हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि हमारी ये जो रेशियो है ये किसको शो करती है? पैरेलल लाइंस को शो करती है, और हमें पता है पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस लिख देंगे, यानी कि फाइनली हम यहाँ पे आंसर में क्या करेंगे, आंसर में हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। सिमिलरली हमारे पास थर्ड पार्ट दिया हुआ है, इसमें भी हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। फर्स्ट है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। सिमिलरली हम इनसे कंपेयर करेंगे और हमारी वैल्यूज निकाल लेंगे। a1 2, b1 आ गई 1 और c1 आ गई माइनस 6। यहाँ पे a2 आ गई 4, b2 माइनस 2 और c2 आ गई माइनस 4। ये वैल्यूज कैसे निकालनी है ये सब हम ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं और बार बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ लिख के। a1/a2 हमारी हो गई 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे b1/b2 कितने हैं? 1/-2। c1/c2 हमारी कितनी है यहाँ से? -6/-4, यानी कि हमारी आ गई है ये 3/2। हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी तीनों की तीनों रेशियोज हैं ये डिफरेंट हैं, यानी कि ना ये इसके इक्वल है ना ये इसके इक्वल है। दैट मीन्स क्या होगा, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट होगा, यानी कि हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। जो कि हम यूनिक सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? हम ग्राफ से निकालेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है। हमें पता है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम दो टेबल्स रेडी करते हैं, दोनों लाइंस की, दोनों इक्वेशंस की। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले हम x को 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। जब हम y को 0 पुट करेंगे यहाँ, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 3। ये चीज़ें कैसे आई हैं ये आप ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक टेबल रेडी करेंगे जिसमें होगी हमारी x और y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाती है, जैसे कि हमारी इक्वेशन गिवन थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गई है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हमारा क्या आ चुका है यहाँ से। ये इक्वेशन हमें दी हुई थी, ये हमने हमारी टेबल रेडी की है कि y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 6 माइनस 2x। यहाँ से जब हम सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं तो वो हमें गिवन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी निकलेगी 4x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। जब हम यहाँ पे x को 0 पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी -2। जब हम y को 0 पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 1। अब y 0 पुट करने से ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से 1 हो जाएगी। हमने ये टेबल इसकी तैयार कर ली है जो हमारी वैल्यूज़ निकली हैं। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्राफ ड्रॉ करना है किस चीज़ का, जब हमारा x 0 है तो y हमारा 6 है। x अगर 0 है तो y हमारा 6 है। अगर हमारी y 0 है तो x 3 है। अगर हमारा y 0 है तो x हमारा 3 है, यानी कि जो हमारी एक लाइन थी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाएगी। कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो गई है हमारी लाइन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हमारी जो लाइन है उसके लिए ये हमारी जो इक्वेशन थी ये हमारी थी 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर हमारा x 0 है तो y हमारा -2 है, y हमारा -2 है, और अगर y हमारा 0 है तो x हमारा 1 है, यानी कि हाँ। अब क्या करेंगे हम, एग्जैक्टली इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे, यानी कि यहाँ हमारा एक पॉइंट आया है जो कि आया है हमारा 2 2, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2। ये इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हमारे x और y की वैल्यूज आ गई हैं जो कि हमारी इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी और इनका सॉल्यूशन होंगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं और इनको किस तरीके से हमें कंपेयर करना है, किस तरीके से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो वो आप क्या करेंगे, वो आप खुद करेंगे, इसको ट्राई करेंगे, और इसमें अगर कोई भी डाउट आता है तो ये आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। क्वेश्चन 5 में हमें क्या बोला गया है, हाफ द पेरीमीटर, यानी कि हमारा जो पेरीमीटर होता है हमारा परिमाप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, यानी कि हमारी जितनी भी साइड्स होती हैं उन सारी साइड्स को जब हम उनकी लेंथ को जोड़ देते हैं तो वो हमारा कंप्लीट पेरीमीटर बन जाता है। किसका पेरीमीटर दिया है हमें, ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि कोई आयत आकार का बगीचा है, गार्डन है, उसका हमें पेरीमीटर दिया है।
हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि जो उसकी विड्थ है, जो कि उसकी चौड़ाई है। जैसे कि अगर हम ये कर लें कि जो उसकी हमारी चौड़ाई है, जो हमारी लेंथ है, ये हमने क्या मान लिया है, लेंथ को मान लिया हमने x, अगर हमारी ये y हो जाएगी तो हमारी जो लेंथ है वो हमारी हो जाएगी y+4। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है और हमें क्या दिया है कि जो पेरीमीटर का हाफ है, पेरीमीटर का जो हाफ है वो हमारा क्या है 36 मीटर है। अब हमें क्या बतानी है, हमें डायमेंशन बतानी है इस गार्डन की। हम डायमेंशन बताने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारी लेंथ है, यानी कि हमने लेंथ ये मान ली, हमने पहले माना है लेंथ हमने x मीटर मान ली और विड्थ हमने मान ली y मीटर। जो विड्थ होती है वो हमारी ब्रेड्थ ही होती है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम क्या करेंगे, x जो होगा हमारा y+4 होगा, क्योंकि जो हमारी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। आगे बोला है हमें हाफ द पेरीमीटर, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2x+y, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अब इसका बोला गया है हमें हाफ, इसका हाफ अगर हमने कर दिया वो हमें 36 गिवन है। ठीक है, वो हमें कितना गिवन है, वो हमें 36 गिवन है। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी x - y - 4 = 0, विच इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, हमें पता है यहाँ 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो हमारी यहाँ से हो जाएगी x + y = 36, जो इसको हम लिख सकते हैं x + y - 36 = 0, जो हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी इक्वेशन 2 है, ये हमारी इक्वेशन 1 है। हम क्या करेंगे, हमें इनके डायमेंशन ही फाइंड आउट करने हैं, यानी कि फाइनली हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ x और y की वैल्यूज़। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको ग्राफिकली देखेंगे कि इनका क्या सॉल्यूशन होगा। तो हम ग्राफिकली देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें 2 टेबल्स की नीड होती है। टेबल्स के लिए हम कोई भी नंबर्स उठाते हैं जहाँ पे x की वैल्यूज़ लेते हैं, y की वैल्यूज़ लेते हैं और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं y और x की। इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें हम क्या करेंगे, हम अगर x को 0 पुट कर देते हैं, अगर हम x को 0 पुट कर देंगे यहाँ से, तो हमारी y की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी, हमें पता है y की वैल्यू हमारी कितनी थी, x - 4 थी, यानी कि अगर x को 0 पुट कर देंगे हम तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी -4। अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं तो x की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट हमारी 4 आ जाती है। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी हैं, x 0 है तो y -4 है और y 0 है तो x की वैल्यू आ गई 4। सेकेंड इक्वेशन के लिए हमने, सेकेंड इक्वेशन में हमने क्या किया, सिमिलरली इसमें हमने x को जब 0 पुट किया तो y की वैल्यू हमारी आ गई 36, और जब हमने x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखी है तो हमारी x की वैल्यू अगेन 36 ही आ जाएगी। और सिमिलरली हम एक टेबल क्रिएट कर लेंगे इसके लिए। अब हम क्या करेंगे, इससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमने क्या किया है, हमने एक ग्राफ लिया है जिसमें हमने एक एक यूनिट को 4 यूनिट यहाँ पे मेज़र किया है, जिससे कि हमारा, क्योंकि जब अगर हम एक एक यूनिट को यहाँ से 1 2 ऐसे करेंगे ड्रॉ तो हमारा 36 तक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ बन जाएगा, जो आपकी आंसर शीट के एक पेज पर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक एक सेंटीमीटर को 4 यूनिट्स यहाँ पे ले लिया और 4 यूनिट्स में हमारे इस एक्सिस को, इस लाइन को हमने डिवाइड कर लिया है। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया है जब x 4 है तो y हमारा -4 है, x जब हमारा 0 है तो y हमारा क्या आ रहा है, -4 आ रहा है, और जब हमारा y 0 आ रहा है तो x हमारा आ रहा है 4, यानी कि एक जो लाइन होगी वो हमारी कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दी जाएगी। सिमिलरली हमें बताया है जब x हमारा 0 है तो y हमारा 36 आ रहा है, और जब हमारा y 0 है तो x हमारा 36 आ रहा है, यानी कि एक जो लाइन होगी हमारी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो है वो 20 आ रही है और जो y की वैल्यू है वो हमारी आ रही है 16, यानी कि हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है हमारा 20 और 16, यानी कि लेंथ जो हमारी है वो हमने मानी थी x, यानी कि वो आगे हमारी 20 मीटर, और जो हमने ब्रेड्थ मानी थी y वो हमारी आगे 16 मीटर। हम इसको इस तरीके से भी चेक करके देख सकते हैं कि हमारी जो लेंथ थी वो ब्रेड से 4 ज़्यादा थी, यानी कि हमारी जो लेंथ है वो ब्रेड से 4 ज़्यादा है, 16 और 4 20 होते हैं। तो ये हमारी डायमेंशन आ चुकी है हमारे रेक्टेंगुलर गार्डन की। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन
2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is, यानी कि हम इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, क्योंकि मैथ में अगर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दी हुई हो तो अगर हम उसको जनरल हमारी सिंपल लैंग्वेज में ब्रेक कर लेते हैं तो उसका सोल्यूशन हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। इन्होंने कहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है, हमें क्या करना है, एक और लीनियर इक्वेशन हमें बनानी है टू वेरिएबल्स की। किस तरीके से बनानी है कि उस लाइन की हमारी इस गिवन लाइन के साथ अगर हम इनका ग्राफ बनाएं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब ग्राफ ड्रॉ करना, तो वो जो पेयर है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करे। हमने क्या किया, कंपेयर द गिवन इक्वेशन, हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे हम हमारी इस इक्वेशन को किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से, यानी कि जो जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू 2 मिल जाएगी, b1 की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, c1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -8। अब हमें दिया गया है फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइंस। हमें पता है इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है, हमारी जो रेशियो होती है वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होनी चाहिए, यानी कि हमें कोई ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जिसमें x का कोफिशिएंट इससे अलग हो और y का कोफिशिएंट इससे अलग हो। अब हम क्या करेंगे, सो वी कैन टेक एनी लीनियर इक्वेशन, हम कोई भी लीनियर इक्वेशन ले सकते हैं जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करे। हमने एक इक्वेशन फॉर एग्जांपल ये ले ली 3x प्लस 7y माइनस 2 इक्वल टू 0। आप कोई भी ऐसी रैंडम इक्वेशन ले सकते हैं जिसमें x का कोफिशिएंट 2 नहीं होना चाहिए और y का कोफिशिएंट 3 नहीं होना चाहिए। जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारी a2 की वैल्यू 3 आ गई, b2 की वैल्यू आ गई 7 और c2 की वैल्यू आ गई -2। हमें पता है इसमें ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि रेशियो सेम नहीं है, यानी कि इक्वेशन 2 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के लिए चाहिए थी। अब सेकंड पार्ट में हमें बोला है कि जो पैरेलल लाइन को शो करे, हमें पता है पैरेलल लाइन को शो वही लाइंस करेंगी जिनमें हमारी रेशियो में ये दोनों रेशियो सेम आएंगी और ये थर्ड रेशियो नॉट इक्वल आएगी। तो हम इसी तरीके की एक इक्वेशन लेंगे 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं अगेन यही कहूँगी, आप ये एग्जाम्पल अपनी तरफ से कोई भी ले सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि इनकी जो रेशियो है a2 और b2, यानी कि x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए, y का कोफिशिएंट 3 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, a1/a2 की 2/2 हो जाएगी, यानी कि विच इज इक्वल टू 1। अब b1/b2 की हमारी कितनी हो रही है, 3/3 है, विच इज अगेन इक्वल टू 1। c1/c2, c1 है हमारा -8, c2 है हमारा -5, यानी कि 8/5। अब ये क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारा 1 और 1 ये दोनों ही जो है ये इक्वल हैं और थर्ड हमारा इक्वल नहीं है, यानी कि हमारी जो ये कंडीशन है सेटिस्फाई हो रही है और हमारा जो अब पेयर बना है इक्वेशंस का वो हमारा पैरेलल लाइंस को शो कर रहा है। थर्ड, अगर हम कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें तो हमें पता है कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारे तीनों की तीनों रेशियोज सेम होनी चाहिए, यानी कि हमें सेम ऐसी ही इक्वेशन उठानी है, या तो फिर आप इसके मल्टीपल में भी उठा सकते हैं, जैसे आप कोई ऐसी भी उठा सकते थे फॉर एग्जांपल 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। आपकी ये जो रेशियो है ये सेम आनी चाहिए बस जैसे यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ गई वैल्यू -8, यानी कि हमारे पास ये जो रेशियो है ये हमारी सेम आ रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इसकी जो हमारी वैल्यू है ये हमारी यहाँ पे 1 आ रही है। ये रेशियो 1 के अलावा अदर भी आ सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने इक्वेशंस कौन सी ली है। अगर आप इक्वेशन ये वाली लेते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए तो आपकी रेशियो जो आएगी वो आपकी 1/2 आ जाएगी, लेकिन कंडीशन ये है आपकी इन तीनों की रेशियो हमेशा ही सेम रहेगी। सो इक्वेशन 4 क्या है, वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो कि हमारी इस गिवन इक्वेशन के साथ मिलके कोइंसिडेंट लाइन को शो कर रही है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ हमारी इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। हमने क्या किया, इसमें हमें दिया हुआ है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस। हमें इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। और उन दोनों के ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हमें चेक करना है कि हमें उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि ट्रायंगल को बनाएंगे कैसे, इन दोनों लाइंस से मिलके, और साथ ही साथ एक इस लाइन का ग्राफ एक इस लाइन का ग्राफ और साथ ही साथ एक्स एक्सिस, ये तीनों लाइंस मिलके जो ट्रायंगल ड्रॉ करेंगी वो ट्रायंगल हमें यहाँ पे शो करना है। हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, हमें पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और उसके बाद हमें क्या करना है, उसे शेड करना है ट्रायंगुलर रीजन को।
गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दिया हुआ है। फर्स्ट हमारी है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। और सेकंड है हमारी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। टू ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, जैसे कि हमें पता है हमें इनके लिए टेबल की नीड होती है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें x को 0 पुट करेंगे, तो हमारी y की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से 1 आ जाएगी। आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं तो y 1, और अगर y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -1। ये एक जनरल इक्वेशंस होती हैं जो x y की वैल्यूज़ निकालना बहुत ही इजी टास्क होता है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ बताई गई हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको फॉर श्योर उसका रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर इक्वेशन सेकेंड वी विल फाइंड पॉइंट्स एज, हम ऐसे पॉइंट्स लेंगे फिर से जैसे हमारी लाइन का ग्राफ ड्रॉ हो सके। हमने x को अगर 0 लिया, यहाँ पे अगर हमने x को 0 लिया है तो हमारी y की वैल्यू आ जाती है 6, और अगर हमने y को 0 लिया है तो हमारी x की वैल्यू आ जाती है 4। यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेंगे अगर हम, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। वो कैसे आएगी, जैसे y की वैल्यू अगर हम 0 ले लेंगे तो 12 माइनस 3x बाई 2 इजकल टू 0, तो 12 माइनस 3x इजकल टू 0, 3x माइनस 12 और x की वैल्यू 4 आ जाती है। इस तरीके से हम हमारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट क्या है, x जब 0 है तो y हमारा आ रहा है 1, और y जब 0 है तो x आ रहा है हमारा -1, यानी कि जो हमारी एक लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये इस तरीके से हमारी ये लाइन ड्रॉ की जाएगी। सेकेंड हमारे पास क्या दिया है, x अगर 0 है तो y जो है हमारा वो 6 जा रहा है, और अगर y हमारा 0 है तो x हमारा आ रहा है 4, यानी कि जो हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। सेकेंड लाइन जो हमारी होगी इक्वेशन की वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाएगी। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। एक पॉइंट हमारा ये है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4, 0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे -1, 0। इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे 0, 6। इसके कोऑर्डिनेट हैं हमारे 0, 1। इस पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 2 और 3। आपको ये कोऑर्डिनेट्स लिखने से पहले ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले x एक्सिस के ऊपर जो हमारा पॉइंट आएगा आप उसी को यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे और y एक्सिस वाले को बाद में लिखेंगे, यानी कि x का हमारा 2 है और y का हमारा 3 है। ये पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं सारे। अब कौन सा ऐसा रीज़न है जो हमारा ट्रायंगुलर रीज़न बन रहा है, हमारा बन रहा है जो हमारे ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है, वो कुछ इस तरीके से होगा। फर्स्ट हमारी लाइन होगी ये वाली जो हमारा ट्रायंगल को बना रही है। सेकंड लाइन हमारी होगी ये वाली जो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रही है ये, और थर्ड उन्होंने कहा है हमारा एक्स एक्सिस, यानी कि ये हमारा होगा जो एक्स एक्सिस होगा। आप इस सारे पार्ट को आप क्या करेंगे, इसको वहाँ पे एग्जाम में आप शेड कर देंगे, ठीक है। ये आपका जो है ये आपका सारा का सारा ट्रायंगल आ जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी और आपके लिए ये सीरीज़ भी यूज़फुल होगी। अगर आपको इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर साथ ही साथ जितने मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ, कंसेप्ट्स करवा रही हूँ, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। आपको मैं उस चीज़ का रिप्लाई करूँगी, उसका सॉल्यूशन भी दूंगी और आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरी वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आपके लिए मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियोस ला सकूं और आपका कंप्लीट सिलेबस जल्द से जल्द करवा सकूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा स्कोर कर पाएँ और विदाउट एनी स्ट्रेस स्कोर कर पाएँ। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।